और दौड़े दौड़े कहते हैं अरे अब गुरु के पास जाने से क्या फायदा, डॉक्टर को दिखाने से क्या फायदा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब कोई उसे बचा नहीं सकता। लेकिन उस समय में ये डर जाता है, हैरान हो जाता है, लेकिन यीशु उसकी ओर देखकर कहता है करे के मत डर, केवल विश्वास रख, करे के नहीं तो वो बच नहीं पाएगी, केवल विश्वास कर, विश्वास। और उसी समय परमेश्वर आज अपने लोगों से यही बताना चाहता है, कह रहा है कि आज नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दो। जब हम जाते हैं, हम इधर उधर दाएं बाएं जाते हैं, हमारा काम नहीं बनता, उसी समय हम डर जाते हैं, अपनी आत्मा में कहने लगते हैं पता नहीं परमेश्वर तू करेगा या नहीं करेगा, हो सकता है किसी का बच्चा बीमार हो सकता है कोई जॉब में फॉर्म भरने गया हो सकता है कि कोई बीमारी लाइलाज होगी हो, लेकिन आप डरे हो, आप घबराए हुए हो और आप बार बार कह रहे हो परमेश्वर पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन अगर आज आप अपनी स्पिरिट में डरे हुए हैं, परमेश्वर का वचन कराए कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बेकार हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे अगर तुम डरे रहोगे। अगर आज विश्वास करोगे तो कह रहे कि आज हीलिंग नहीं बड़े आश्चर्य कर्म को लेकर जाओगे। आमीन। ये व्यक्ति यहाँ पर डरा हुआ था, रोया हुआ था, उसी समय उन्होंने कहा अरे आज तेरी लड़की तो मर गई है, रो रो कर ड्रामे करने लगे इसके सामने। और उसी समय रो पड़ता है ये आदमी, लेकिन 2 मिनट के बाद अपने आप से पूछने के बाद और उसी समय खड़ा हो जाता है, बोलता है अरे सुन, कह क्या हो गया, कह गुरु को दिखाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ये उनकी बात अनसुनी कर देता है। अनसुनी करने के बाद अपने आप से पूछने के बाद बोलता है 2 मिनट के बाद बोलता है अरे क्या हो गया, अगर मेरी लड़की मर भी गई तो क्या हो गया, जिस यीशु पर विश्वास करता हूं जिंदा कर देगा। मैं तो जाऊंगा, विश्वास करता है, ऐसा विश्वास ढूंढ रहा है आपकी आत्मा के अंदर, ऐसा विश्वास। हो सकता है आपका काम मरा पड़ा हो, दुकान बंद हो गई हो, आपके ख्यालों में आपके विचारों में कुछ भी ना हो रहा हो, आप कह रहे हो मैं बर्बाद हो गया हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है बर्बाद जब तक नहीं होते जब तक अपनी आत्मा में आप मरते नहीं हो। अगर आप अपनी आत्मा में जीवित हो, मैं कह रहा हूं एक भी काम मरने ना पाएगा आज रात। आमीन बोलने वालों के लिए उठेगा आज हाथ। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। यायर ने अपनी आशीष को पाया, यीशु मसीह उसकी लड़की के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और बोलता है लड़की तलीता तुम भी उठ खड़ी हो जा। और इसी समय वो लड़की उठ खड़ी हुई। हैरान हो गए वो लोग जो उसकी बुराई करते थे, दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, लोग हैरान हो गए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पर कोई उंगली उठा रहा है, लेकिन तुम अपना भरोसा मत तोड़ना, अपना विश्वास मत तोड़ना। मैं कह रहा हूं आज मांगने में शर्म ना करना, प्रार्थना करने में शर्म ना करना। मैं कह रहा हूं 10 दिन के बाद कह रहा वही लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, तुम्हारी टेस्टमनी आएगी, तुम्हारी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी टेस्टमनी आएगी। चल मैं कह रहा हूं पॉजिटिव रहना। इसने पॉजिटिव रहा, ये हो सकता था नेगेटिव हो सकता था, जा सकता था उनके कहने पर। लोगों ने कहा अर्थी उठा, अपनी बच्ची की अर्थी तू उठाएगा, कंधों पर उठा, अपना बोझ उठा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कह रहा कि अपना बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। कह रहा अगर ये अपना बोझ यीशु को ना देने जाता तो उसके घर मेरा कल नहीं होने वाला था। आज हो सकता है आप किसी बोझ को लेकर अपने दिमाग पर घूम रहे हो, लेकिन आपका बोझ आपके घर पर दुकान पर हल्का नहीं होने वाला। जितने संडे चर्च में आए यहाँ पर परमेश्वर को बोलकर अपना बोझ दे रहे, आप घर जाकर देखो आज रात हल्का होने वाला है, आज टेंशन जाने वाली है, डिप्रेशन जाने वाली है, आज आप छुटकारे को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो बोझ हल्का हो रहा आज। अगर आज भी आप अपना बोझ लेकर घूमना चाहते हैं घूमते रहो, लेकिन मैंने क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करता उनका बोझ कभी जिंदगी में हल्का नहीं होता। वो भारीपन में रहते हैं, वो समस्या में रहते हैं, वो कर्जे में रहते हैं, वो गरीब रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करके कभी प्रार्थना नहीं करते, वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं कि परमेश्वर अभी चमत्कार करे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज इसी समय अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसे बोलो बॉक्सिंग मत कर, विचारों में प्रार्थना कर, खर्चा कर, बोल एक चाल और अभी बाकी है। मैं कह रहा हूं एक मौका और दे रहा है परमेश्वर आज रात वचन सुनने के बाद। मैंने बताया ना अभी इस लड़के की तरह बकअप खड़े हो जाओ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अरे कब तक करूं ऐसे ऐसे, एक दिन ऐसा ही ना हो मैं खल्ला यहाँ पर डांस करता रहूं। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपको समझा रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके लिए बड़ी बड़ी आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप अगर विश्वास करने वाले हैं, आप हारे नहीं हैं, आपके पास एक चाल और बाकी है। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर यायर को पता लग गया, तेरा मरने के बाद कोई चाल बाकी नहीं रहती। लेकिन यायर को किसी ने कहा अरे अगर तू आज प्रार्थना करे यीशु तुझे एक मौका एक चाल और देगा तेरे घर में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपका पासपोर्ट मर गया है, खत्म हो गया है, रिफ्यूजल की थप्पड़ खा खा के,
मैं कह रहा हूं एक चाल और बाकी है अभी। हालेलुया। विश्वास करना है बस, आपके साथ मिराइकल होगा। डॉक्टर ने कह दिया है कि आपके साथ मिराइकल नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूं होगा, लेकिन उनकी जीवन में जब तक नहीं होता, जो अपने कैरेक्टर को उतार कर नहीं फेंकते हैं, जो अपने स्वभाव को, गंदे स्वभाव को फेंकते नहीं है। अगर आज आपने अपने गंदे नेचर को उतारने का फैसला ले लिया है, फैसला लिया है कि नहीं? कितने लोगों ने बॉक्सिंग करनी है अभी भी घर में? मैं कह रहा हूं अगर आपने फेंकने का इंतजार कर लिया है, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर ऊपर से कुछ फेंकने वाला है। आ बोल कर ले लो, बोला आम आ गया मेरे हाथ में, मैंगो आएगा आपके हाथ में, नहीं तो भाई साहब पत्थर भी नहीं आएगा आपके हाथ में। आपको विश्वास करना है बस। आज पवित्र आत्मा काम करना चाहता है।